हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि जब भी किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं और जब मिर्च की खेती करते समय जब अपनी पौध को पौधशाला में तैयार करते हैं और जब पौधशाला में जब हमारी पौध तैयार हो जाती है उसको जब ट्रांसप्लांट करते हैं, जब उसका पौधरोपण करते हैं, तो हमको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से हमको सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि हमारी जो पौध है वो सुरक्षित रहे और हमको कोई भी नुकसान न हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि जब भी हम पौध की रोपाई कर रहे हैं तो हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और काफ़ी तेज बारिश भी हो रही है, और जब हम खरीफ सीजन में मिर्च की खेती करते हैं तो हमारी पौध तो तैयार हो जाती है, और जब हम पौध को तैयार कर लेते हैं, पौध को तैयार करने के बाद जब हम खेत में उसकी रुपाई करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि हमारी पौध के जो पौधे हैं वो काफ़ी खत्म हो जाते हैं, काफ़ी मर जाते हैं। तो इसके लिए हमको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 है कि जब भी आप पौधशाला से पौध को उखाड़ रहे हैं, पौधों को उखाड़ रहे हैं, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपकी पौधशाला में बेडों पर नमी होनी चाहिए, तभी आप पौधों को उखाड़ें। यदि नमी नहीं है तो आपके पौधे टूटेंगे, जिससे कि आपके पौधे बेकार हो जाएंगे। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पौध की रुपाई कर रहे हैं, पौध को पौधशाला से उखाड़ रहे हैं, तो आपके पौधशाला में नमी का होना अत्यावश्यक होता है। दूसरा नंबर कि जब भी आप पौधशाला से पौध को उखाड़ेंगे उससे लगभग 10 से 12 घंटे पहले आपको किसी भी फंजीसाइड का उसमें छिड़काव करना है, जैसे कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन में आता है। उसका आप पौधशाला से पौध को उखाड़ने से लगभग 10 से 12 घंटे पहले आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप उसका छिड़काव करते हैं तो उसमें जो फंगस से लगने वाला जो भी रोग होता है वो आपके पौध पर देखने को नहीं मिलता है। उसको यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% SC फॉर्मुलेशन को 1 ml प्रति 1 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। ये जैसे कि एमस्टार प्रोडक्ट आता है और अडामा कंपनी का मिराडोर आता है, इन प्रोडक्टों को आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा नंबर है, यदि आप पौध उखाड़ने से पहले छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आप पौध को उखाड़ रहे हैं तो पौध को उखाड़ने के बाद आप पौध की जड़ों को मेटालेक्जिल और ह्यूमिक एसिड के घोल में उनको भिगोकर आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके बाद एक चौथा नंबर है कि जब भी आप मेन खेत में, मुख्य खेत में रुपाई कर रहे हैं तो रुपाई करने से लगभग 12 से 24 घंटे पहले आप 2 हर्बिसाइडों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला जो कि पैराक्वाट डाइक्लोराइड होता है, जो कि 24% SL फॉर्म में आता है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आप पेंडमेथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि 30% EC फॉर्मुलेशन में आता है। इन दोनों हर्बिसाइड्स का आप प्रयोग कर सकते हैं रुपाई से लगभग 12 से 24 घंटे पहले। इनका यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 1-1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इनका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपके खेत में जो खरपतवार उगाते हैं वो खत्म हो जाते हैं और आगे लगभग 30 से 40 दिन तक खरपतवार उगने की संभावना खत्म हो जाती है। तो आपको पैराक्वाट डाइक्लोराइड और पेंडमेथिलिन दोनों हर्बिसाइड्स का आपको छिड़काव करना चाहिए पौध रोपाई से पहले। इसके बाद एक पांचवा है कि जब भी आप खेत में रुपाई कर रहे हैं तो आपके खेत में भी नमी होनी चाहिए, जिससे कि आपके पौधे सूख न पाएं। इसके बाद छठवां नंबर है कि जब भी आप रुपाई करें तो रुपाई आपको शाम के समय करनी चाहिए। लगभग 2 से 3 बजे के बाद आपको शाम के समय रुपाई करनी चाहिए, जिससे कि आप जब भी रुपाई करते हैं तो रुपाई करने के बाद शाम को मौसम ठंडा हो जाता है, एक रात पूरी मिल जाती है, जिससे कि पौधे की जो जड़ें हैं वो उसमें विकास कर जाती हैं। अंतिम और 7वां पॉइंट है कि जब भी आप रुपाई कर रहे हैं तो रुपाई करने के तुरंत बाद आपको ड्रेंचिंग करनी चाहिए। ड्रेंचिंग से क्या होता है कि जब भी हम नई जगह पर पौधा रखते हैं तो उसको सेट होने में लगभग 1 हफ्ता
लग जाता है। लेकिन यदि हम ड्रेंचिंग करते हैं तो ड्रेंचिंग में आपको किसी फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि मेटालेक्जिल 35% आता है, उसको आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कि ह्यूमिक एसिड का आप प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड जैसे कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आते हैं, अलग अलग मार्केट में अलग अलग ह्यूमिक एसिड होते हैं, तो आपको लगभग 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इमिडाक्लोप्रिड जो कि 17.8% एसएल फॉर्म में आता है, उसको आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों प्रोडक्टों का घोल बनाकर आप मिर्च की रुपाई के बाद आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो जब भी हम मिर्च की रुपाई कर रहे हैं तो रुपाई करते समय आपको इन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और आपको पौधरोपण कर देना चाहिए, जिससे कि आपके मिर्च की फसल में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रही जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।